वालेकुम, मैं हूं उस्मान शी। तो आज की वीडियो है लेक्चर 4 इंग्लिश स्पीकिंग की। इसका टॉपिक है हाउ टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर कहते हैं जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जैसे वो इंग्लिश बोलते हैं, कैसे आप भी कोशिश करके उन जैसी इंग्लिश को बोल सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, सो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन स्पीक like a native speaker. For example, there is word I am. So instead of saying I am, you would contract और आप उसको छोटा करते हैं और कहते हैं I'll go to market today. I go to market today. ठीक है। सो ये है जो एक टिप जिसको यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन से आप स्पीकिंग को अपनी लाइक अ नेटिव स्पीकर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड टिप है स्ट्रेस in the beginning of words. Most of the syllables in English they are stressed in the beginning. जैसे कोई भी वर्ड है उसके कुछ syllables होते हैं, ज़्यादातर जो होता है उसमें वो शुरू में स्ट्रेस होती है। आपने ब्यूटीफुल कहना है, ना कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कहते हैं तो एंड पे जाके स्ट्रेस देते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी जो पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज में होता है। वो अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आप ज़्यादा आपका पंजाबी और उर्दू एक्सेंट दिखेगा। तो इस तरह आपने नहीं करना। जब भी आपने इंग्लिश बोलनी है, यू शुड मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, लाइक ब्यूटीफुल इंस्टेड ऑफ सेइंग इम्पॉर्टेंट ये कहने के बजाय आपके इम्पॉर्टेंट ठीक है, इम्पॉर्टेंट पी पे यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो आती है, इम्पॉर्टेंट। ओके, सो शुरू में या शुरू वाले सिलेबल पे या जो उसके बाद जो सिलेबल आता है उसके ऊपर स्ट्रेस होती है। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स में ऐसा ही होता है। देयर आर वेरी फ्यू वर्ड्स दैट आर बीइंग स्ट्रेस्ड इन द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, इन द एंडिंग सिलेबल, इन द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल देयर इज़ अ स्ट्रेस ऑन द वर्ड। सो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रेस्ड प्रॉपरली। ओके, अगर आपकी जो एम्फसिस ऑन द वर्ड्स है, अगर आप एम्फसाइज करते हैं प्रॉपरली, तो उसके ऊपर फिर क्या होगा कि आपकी जो स्पीकिंग है वो जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर दिखेगी। ठीक है। थर्ड है कनेक्टेड वर्ड्स, कि आप जब भी दो वर्ड्स आए, जैसे कि ब्लैक कैट, तो आप ब्लैक और कैट इसको दो दफ़ा सी को प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसमें एक जो के साउंड है उसको ड्रॉप कर देना है, ब्लैक कैट। ठीक है, ब्लैक कैट। इसी तरह व्हाट टू डू कहने के बजाय व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा भी फर्दर मैनी टिप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करेंगे। बेसिकली देर आर सम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन जिनको हम प्रोनाउंस करके, बहुत से ऐसे तरीके हैं, जैसे कि एक और मेथड भी है जिसमें हम उर्दू में क्या कहते हैं, था या दाल की साउंड, दा साउंड। तो बेसिकली ऐसी कोई भी साउंड नहीं होती इंग्लिश में। वो जो साउंड है जिसको हम था पढ़ते हैं और दा यानी थॉट, और दा साउंड जो है दी, ही इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। दी भी नहीं है और ना ही था है। वो जो साउंड है उसको हम डेंटल साउंड कहते हैं, और डेंटल साउंड में हम जो अपनी टिप ऑफ द टंग है, ये जो टिप ऑफ द टंग है, इसको अपनी अपर टीथ के साथ टच करते हैं, और जो साउंड उसके बाद हम हवा को रिलीज़ करते हैं, एयर को, जो हवा बनती है उसको हम कहते हैं, उससे जो साउंड निकलती है वो एक साउंड होती है डेंटल साउंड, लाइक स। वो ना तो था होती है ना ही सा होती है, वो सा सी साउंड होती है, मिक्सचर सा। तो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, यू वुड से दैट ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। इट्स लाइक अ साउंड। ओके, जब आपकी टिप ऑफ द टंग अपर टीथ के साथ टच करती है। ठीक है, तो ऐसी साउंड्स जो हैं ये आप मैनर्स सीखें, तो आप प्रोनंसिएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें। इसके अलावा आप स्ट्रेस प्रॉपरली दें एक वर्ड के ऊपर। इसके अलावा जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं उनको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी कॉन्ट्रैक्शन में लेकर आए, एक ही दफ़ा उनको सुकेड़ के बोल दें, तो आप एक अच्छे नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। मज़ीद इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।